गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण। तो आइए पढ़ते हैं जैवीय पोषण। तो जंतुओं में कैसे पोषण होता है पढ़ते हैं। पोषण के दृष्टिकोण से जंतु परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे बने बनाए भोजन को खाते हैं। उनका भोजन एक छोटा सा जीव, एक पौधा या जंतु भी हो सकता है, तो वो कुछ भी खा सकते हैं। इस प्रकार जंतु ठोस कार्बनिक पदार्थ का भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। ठोस भोज्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, मांस खाने से जो आहार या पोषण आहार प्राप्त होता है, जैवीय या जैविक पोषण कहलाता है। तो जैविक पोषण समझ में आया बच्चों? क्या होता है? जो जीव फल, सब्जी या फिर मांस खाते हैं और अपना आहार जो होता है उनका, उसे पोषण आहार कहते हैं और इसे ही जैवीय पोषण कहते हैं। जैवीय पोषण के अंतर्गत 5 प्रक्रियाएं होती हैं। एक है अंतर्ग्रहण, जिसे बोलते हैं इंजाइशन। इसमें भोजन को निगलना, भोजन को प्राप्त करना, खाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर है पाचन यानी डाइजेशन। शरीर के अंदर बने पाचक रसों द्वारा भोजन को सरल घुलनशील कणों के रूप में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अपशोषण एब्जॉर्प्शन, घुलनशील पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना अपशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? अपशोषित भोजन का ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि हेतु उपयोग करना उसका स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। फिर है विसर्जन, जिसे बोलते हैं एग्जेक्शन। भोजन के अपचित ठोस अंश का शरीर से बाहर निकलना विसर्जन कहलाता है। इस प्रकार के पोषण करने वाले जीवों में भोजन की किस्म के अनुसार खाने के विशेष अंग संरचना प्राप्त होती है। अमीबा में पोषण। अब अमीबा में कैसा पोषण होता है? तो बच्चों, अमीबा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय। इसका मतलब क्या है? इसमें केवल एक कोशिका होती है, जो प्रायः तालाबों या खाइयों में पाए जाते हैं। इन जलाशयों में तैरने वाले सूक्ष्म पादपों एवं जंतुओं को वह अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में अमीबा जब भोजन के अणुओं के संपर्क में आता है तो ये एक प्याली नुमा संरचना बनाते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेता है और ये भोजन कोष्ठक यानी फूड वैकोल कहलाता है, जो भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है तथा निकल जाता है। यानी जैसे ही अब ये अमीबा किसी भोजन को देखता है तो ये इस तरह से गोल संरचना बना लेता है, मतलब मुंह की तरह बना लेता है। देखने में एकदम कप जैसा लग रहा है ना, प्याली जैसा, तो इस तरह से बना लेता है और फिर इसको ये कोष्ठक की तरह बनाकर खा जाता है, जो भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है और फिर बाद में निकल जाता है। और इस तरीके को इसे अंतर्ग्रहण या कोशिका ग्रहण कहते हैं। फिर है पाचन। अमीबा में पाचन बहुत सरल एवं प्रत्यक्ष होता है। एक बार जब कोई शिकार निगल लिया जाता है तो भोजन परिकोष्ठ में इसके शरीर से एक विशेष रसायन अर्थात एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम अन्य पाचक रसों के साथ मिलकर भोजन को घुलनशील तरल में बदल देता है, यानी उसे घोल देता है खाने में। अपशोषण, भोजन का ये सरल रूप अपशोषित एवं स्वांगीकृत हो जाता है, यानी जब भोजन ब्रेक होकर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर हमारे शरीर में अपशोषित कर लिया जाता है, उसे ही हम स्वांगीकृत कहते हैं। फिर होता है बहिष्करण। अब कुछ खाना जो बच जाता है हमारे शरीर में तो उसे हम निकाल देते हैं। ऐसे ही जो सॉलिड मटेरियल होता है जो कि हमारे शरीर में पच नहीं पाता, तो एक बार जब पचने योग्य पदार्थ का अवशोषण हो जाता है तो शेष बचे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा ऐसा करने के लिए अपशेष पदार्थ को एक थैली में लपेट देता है और फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये होगी अमीबा की क्रिया। अब है हाइड्रा में पोषण। हाइड्रा में पोषण कैसे होता है? हाइड्रा बच्चों, हाइड्रा स्पर्श का उपयोग करते हुए, ये कुछ हाइड्रा स्पर्शक है, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय जंतु है, यानी इसमें कैसी कोशिकाएं होंगी? बहुत सारी। इसके मुख यानी मुंह के चारों ओर बहुत से स्पर्शक उपस्थित होते हैं। ये दिख रहे हैं ना इस तरह से, इन्हें स्पर्शक बोलते हैं। ये होते हैं जो भोजन के निगलने में काम आते हैं और ये इसके भोजन को निगलने में काम आते हैं। ये स्पर्शक छोटे जलीय जंतुओं को बेहोश करते हैं तथा अपने दंश से शिकार से मार डालते हैं। फिर
उसे मुख के अंदर ढकेल देते हैं। शरीर या कुष्ठ या गुहा के अंदर चारों तरफ के कोशिकाओं से पाचक रस स्रावित होता है जो भोजन के पचने में सहायता करता है। इसका कोष्ठ दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है, फिर कोशिकाओं में स्वांगीकरण हो जाता है, यानी कोशिकाओं में पहुंच जाता है, उनका अवशोषण हो जाता है। अब है मनुष्य में पोषण। मनुष्य के शरीर में पोषण का कार्य एक लंबे कुछ जगहों पर सर्पिल नली के अंदर होता है, जिसे आहार नली कहते हैं। ये मुख से शुरू होकर गुदा तक समाप्त होता है और इसकी सहायता ग्रंथियों के साथ आहार नाल को पाचन तंत्र कहते हैं। संपूर्ण आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है। मुख तथा मुख गुहा। तो बच्चों ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है मनुष्य पाचन तंत्र। इसमें ये है हमारा मुख, फिर ये है लार ग्रंथियाँ इसी के पास में रहती हैं, फिर ये होती है गृहिका, यानी जो हमारी फूड पाइप होती है उसे गृहिका बोलते हैं। फिर है हमारा आमाशय, फिर बड़ी आंत होती है, उसके अंदर होती है छोटी आंत, और फिर मलाशय और फिर गुदा। तो जब हम कोई भी खाना शुरू करते हैं फिर वो मुख के अंदर से पाचन शुरू हो जाता है। मनुष्य को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, यानी हम जो खाना अपने मुंह में रखते हैं उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। हम भोजन को दांतों से चबाते हैं, जिससे भोजन यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। प्रत्येक दांत मसूड़े के अंदर एक अलग सॉकेट या गर्तिक में धंसा रहता है, यानी मसूड़े में जबड़े से लगा रहता है। चबाए गए भोजन में मुख के अंदर उपस्थित लार ग्रंथियां से एक लार निकलती है और वो उसमें मिल जाती है। तो बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये जो अमीबा का चित्र दिख रहा है ये लिखना है और इसके साथ में ये एक लाइन भी लिखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये मानव पाचन तंत्र भी आपको बनाना है। नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।